फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। धोखेबाज, मेरे झूठ से तुम्हारा क्या जा रहा है? गया है, बिल्कुल गया है। हमारा ट्रस्ट चेक हुआ है। हम तुम्हें अपना दोस्त कहते थे, तुम पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब तुम जैसी झूठी हमारी दोस्त कभी नहीं हो सकती। विश यू ऑल द बेस्ट। 25,000 आपकी सैलरी होगी। आपको पता है 3 मंथ्स प्रोबेशनरी पीरियड होता है, और अगर आपका काम अच्छा लगा तो देन आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। वैसे तुमको मेरी ये बातें कैसी लगी? बहुत अच्छी। और मेरा साथ? वो भी बहुत अच्छा। पापा, अब बताइए आप क्या खाएंगे? शाकिर, बेटा तुम्हारा ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। पापा क्या हुआ? खामोश क्यों है? क्यों इतने परेशान है शाकिर? कुछ तो बताएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं माँ, हम बेटा पानी पिलाओ। अभी लाइए। अस्सलाम वालेकुम। शाकिर साहब का घर कौन सा? शाकिर का घर तो ये है, लेकिन तुम बताओ, तुम किससे मिलने आए हो? शाकिर से? नहीं, उनकी बेटी माहम को। हाय हाय, अरे हमारी लड़की का नाम क्यों सरेआम क्यों ले रहे हो? और तुम हो कौन जो माम से मिलने आए हो? अब मैं आपको क्या बताऊं? ये तो मैं उनको ही मिलकर बता सकता हूँ। वैसे आप क्या लगती हैं उनकी? अरे मियाँ, तुम ये समझ लो कि मैं उसके घर की फर्द हूँ। वैसे तुम भी कोई ऐरे गैरे तो लिखते नहीं हो जो यूं मुंह उठा के चले आए। एक बात बता दूं, हमारे यहाँ लड़कियों के घरों के पते यूं नहीं पूछे जाते। मैं एक जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ। जरूरी काम? तुम जरूरी काम तो मुझे नहीं बता सकते क्या? जी नहीं। ये लो। आप यहाँ? एक्चुअली कल से आपका फोन ऑफ जा रहा है। अकेडमी से भी आपको कॉल्स की गई हैं। स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स हैं और प्रिंसिपल साहब। सो सॉरी, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर सकी। आप अंदर आ जाएं, खुद ही वजह देख लें। श्योर। लो जी, अब हमने भी गाड़ी वाले को अपने पीछे लगा लिया। वाह भाई राहत, तुम्हारी बेटियां तो बहुत छिहत्तर निकली। अच्छा अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब्बा, ये सर हमाद हैं, मेरी अकेडमी से आए हैं। प्रिंसिपल साहब ने भेजा है क्योंकि मैं कल जा नहीं सकी। तो अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एकेडमी थी जब मुझे कॉल आई कि अब्बा को हार्ट अटैक आया है। घबरा कर जल्दी से हॉस्पिटल चली गई। फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी तो फ़ोन ऑफ हो गया। पूरी रात हम उधर ही रहे हैं, अभी अभी आए हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का, बहुत बेहतर हूँ बेटा। माँ बेटा पहली बार घर आए हैं, कोई चाय पानी का तो बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं बेटा तकल्लुफ कैसा? जाओ माहम, जब बैठो बेटा। जी। इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के बाहर किसकी खड़ी है? कोई शाकिर चाचा की तबीयत पूछने आया होगा। अब्बा के सारे जानने वाले ना अब्बा की तरह हैं, किसी के पास गाड़ी थोड़ी है। अंदर चल के देखते कौन है। बेटा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। और
मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं कल एकेडमी आ जाऊँगी। माहम, वैसे तो मैं आपकी क्लासेस को मैनेज कर लेता, लेकिन प्रिंसिपल साहब। मैं समझ सकती हूँ, मैं ज़रूर कल आऊँगी। कैसी तबीयत है चचा? ठीक हो बेटा? अब्बा, ये कौन था? बेटा माहम की एकेडमी से प्रोफेसर हमाद। आपकी खैरियत पूछने के लिए आया था? माहम एकेडमी नहीं गई ना, तो उसका पता करने आया था। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, उसमें अच्छी घर की तरबियत नजर आती है। आप लोग तो फराज की भी ऐसी तारीफें किया करते थे मुझसे। अरे तो गलत तारीफ तो नहीं करते ना, लाखों में एक है। शुक्रिया दादी, हमको तो मुझ पर कोई अच्छाई दिखाई देती नहीं है। मैं आपकी खैरियत पूछने के लिए आई थी। वैसे अब्बा, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है, इस लड़के की थी? बहुत अमीर लग रहा है। फराज भाई, आपके लिए चाय ना? हाँ आप जरूर। अब्बा, अब हम भी गाड़ी लेने लगे हैं। गाड़ी? कब और कैसे? जी वो बैंक से ले रहा हूँ और आज ही अप्लाई किया। लीज पे? जी। अच्छा, उसका तो बहुत ज्यादा मार्कअप होगा। अब्बा, मार्कअप हो या जो भी, गाड़ी हमारी जरूरत है, मुझे चाहिए। और मैंने भी जॉब शुरू कर दी है, सारी किस्तें मैं भर दूंगी गाड़ी की। अब अनम जाओ पानी लेकर। बेटा फराज, अनम तो बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो। क्या जरूरत थी गाड़ी की? हाँ, ये हम्माद तो काफी अमीर लगता है और हैंडसम भी है। बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तुम में। चलो शुक्र है, तुम्हें तो अपनी ख्वाहिशों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा ना मेरी तरह हर वक्त। ऐसी फजूल बातें करियो आप ही। ठीक ही तो कह रही हूँ। फराज को देखा है, वो अपनी सड़ी हुई बाइक पे बैंक जाते हैं। यूनिवर्सिटी मुझे बाइक पे लेने आ गए, मेरे दोस्तों ने इतना मजाक उड़ाया मेरा। अभी वो गाड़ी हम्माद की नहीं, उसके भाई की है। उसका तो घर भी अपना नहीं है। क्या? फिर छोड़ो, दफा करो उसे। किसी गरीब से शादी ना करना। हमारी किस्मतों में क्या ऐसी गरीब लिखे? तौबा है, शादी की बात कहाँ से आ गई भला? तो वो ऐसे ही तो नहीं आया ना यहाँ। एक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, और दूसरा मैं अच्छे इंसानों को वैल्यू करती हूँ, ये दौलत और स्टेटस को नहीं। मेरी बात सुनो, लोग ना कपड़े, बैग, जूते, इन चीजों को नोटिस करते हैं। किस दुनिया में रह रही हो तुम? प्लीज शुक्र है मेरी दुनिया आपसे बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छी है। अब इंसान को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर हाल में ही खुश रहे। कुछ नहीं है फिर भी बहुत सुकून है। सुकून दौलत से नहीं मिलता, और शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये दौलत दी है। तुम ना पागल हो, पागल। आप जैसे अक्लमंद तो कहेंगे। हम होश में आओ, हकीकत की दुनिया को देखो। तुम जिस फैंटेसी में रहती हो ना, बाहर निकल आओ उससे। मुश्किल से तो इस फैंटेसी में समाई हूं। तुम्हें समझाना बेकार है। पापी, आज बहुत खुश लग रही हो। गाड़ी बुक करवाई इसलिए? हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि बता भी नहीं सकती। आपको पता है क्या, मुझे ना बचपन से अपनी गाड़ी में बैठने का शौक है। चलो अच्छा है, तुम्हारी देरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। लेकिन शाकिर चाचा बहुत खफा हो रहे थे। क्यों? उन्हें क्या मसला है? वो लीज पर लेना और मार्कअप के खिलाफ। सारी दुनिया लेती है। अब्बा थोड़े पुराने जमाने के ना, इसलिए उन्हें पता नहीं। वो हमसे ज्यादा समझदार।
अब्बा ने सारी जिंदगी सब्र शुक्र से गुजार दी, ना तरक्की की, ना खुद खुशहाली देखी, ना हमें दिखाई। आजकल के दौर में ना हक हलाल की कमाई करना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने मुश्किल काम किया। आज आप अब्बा की जबान बोल रहे, थोड़ी देर किचन में क्या गई, वाला आपको पट्टी पढ़ाती। मैडम तुम्हारी सोच बाकी घर वालों से मुख्तलिफ क्यों, बताओ। मैं ना प्रोग्रेसिव माइंड, मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर जोश जज्बा एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहती हूँ, बाकी तरह नहीं। फिर फिजूल खा के वैसे खुश। फराज, आप ठीक तो हैं? दोपहर दिन बतला रहा था। क्यों, क्या खाया था आपने? बैंक में भूख लगी थी तो पैकेज मंगवा कर खाए, आज फूड पॉइजनिंग हो गई। भाई शगुफ्ता, आज मैं तुम्हें सुबह ही सुबह एक बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ। समझ गई थी मैं निग्गत कि जरूर कोई ना कोई बात है। वो मैं तुम्हें कह रही थी ना कि अपने बेटे का रिश्ता तुम हमसे कर दो, हाँ, मगर अब कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कल बहुत अमीर लड़का बहुत बड़ी गाड़ी में शाकिर के घर आया था महम से मिलने। कौन था वो लड़का? अरे मुझे क्या पता कौन था, लेकिन हाँ, महम ने दरवाजा खोला और दोनों ने कुटमुट की। फिर महम उसे लेके अंदर चली गई। समझ लो कि दाल में कुछ काला है। भाई अब अपने बेटे का रिश्ता ना कहीं और कर दो बस। सलाम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। सुबह सुबह खबर ही लाई होगी, तुम भी तो पूरा अखबार ही हो। भाई मैं जो खबर लाई थी ना, मैंने तेरी माँ को सुना दी। अच्छा शगुफ्ता, अब मैं चलती हूँ, मुझे 2-3 घर और जाना है, रास्ते में खा लूंगी। हाँ हाँ। ये बीबीसी रेडियो क्या खबर सुना के गई है? माँ हमका बता रही थी किसी लड़के से उसका ताल्लुक है। हमारी बला से, हमारा इनसे क्या ताल्लुक? तोड़ दूंगी ताल्लुक, लेकिन पहले मैं शाकिर को उसी तरह बेइज्जत करके अपने घर से निकालना चाहती हूँ जैसे उसने मुझे निकाला था। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी जब तक उसे बेबस मजबूर गिड़गिड़ाते हुए अपने सामने ना देख लूं मैं। तब होगा हिसाब बराबर। अम्मा तुम क्या सोच रही हो? मुझे भी कुछ बताओ। फराज, फराज मुझे स्कूल छोड़ना है, देर हो रही है, उठे। फराज, आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है। फराज उठे। बस उठा नहीं जा रहा। अच्छा, आप एक काम करें, बैंक कॉल करके ना लीव ले लें, आज मत जाएं। मेरा स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मैं रिक्शा में चली जाऊंगी, आपका नाश्ता बना देती हूँ, आप मेडिसिन ले लीजिएगा। वाह, अब की बार मैंने आपको पूरा महीना ऑफिस नहीं जाने देना। बेटा, ऑफिस वालों ने तो पक्की पक्की छुट्टी करा दी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने बुलाया था मुझे? शाकिर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्म प्राइवेट फर्म है और मेरे वालिद साहब ने इसे इस्टेब्लिश किया था। जी सर, मैं जानता हूँ, मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे। जी, मगर बदकिस्मती से वो इस फर्म को अपडेट ना कर सके और आजकल के जदीद दौर में
जब तक बिजनेस मॉडरेशन ना हो तब तक बात बनती नहीं है। जी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला किया है कि पुराने स्टाफ को रिप्लेस किया जाए। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सही से जानते नहीं हैं और ना ही अब आपकी उम्र है ये सब कुछ सीखने की। लिहाजा आप समेत पुराना जितना भी स्टाफ है मैं उन सबको बेनिफिट्स दे के फारिग कर रहा हूँ जॉब से। सर आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी है, आप जा सकते हैं। कैसे बैठे बिठाए अचानक आपको जॉब से निकाल सकते हैं? वो मालिक हैं और हम नौकर, मर्जी तो उनकी चलेगी ना। अब्बा, आप फिक्र ना करें, मेरी जॉब है ना, और मैं कोई दूसरी जॉब भी कर लूंगी। नहीं बेटा नहीं। अब्बा, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सेहत का ख्याल करें। बस शायद मेरा फोन बज रहा है, देख कर आती हूँ। माहम, माहम, माम, माम, खून! शाकिर, शाकिर, किसी को बुलाए? तो खून निकल रहा है, ये से साथ ले जाए। मैं फोन करता हूँ। बेटा, फराज भी फोन नहीं उठा रहा। हेलो जफर भाई, जफर भाई किसी को मेडिकल स्टोर से भेजें, वो महम को चोट लग गई है। हाँ हाँ प्लीज जल्दी से भेजिए। ओके। वाह मैं सनम, आपकी आते ही मिसेस वलीद से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। मिसेस वलीद है इतनी अच्छी और कोऑपरेटिव। मतलब और सबके अननोन कोऑपरेटिव है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनसे आपका दिल मिल जाता है, मिसेस वलीद से मेरा दिल मिल गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज शाम को आप सब ने मेरे घर पर आना है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वाह मुबारक भाई को। थैंक यू सो मच। मिस अनम, आपको भी आना है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं शायद नहीं आ पाऊंगी। ओह आई सी। अनम तुम घर जाके अपने हस्बैंड को मेडिसिन दे देना। डोंट वरी, शाम में मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँ। देखो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना जिसमें दोस्त मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, और आप सबके लिए ही तो मैंने पार्टी रखी है घर पर। ठीक है, तो बस फिर शाम में मुलाकात हो रही है सबसे। ओके ओके मेरी जान। हेलो राज, मेरे बच्चे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अम्मा बहुत बुखार हुआ वो। अर्जुन, तुम्हें बुखार है? तुमने कोई दवाई ली है कि नहीं ली? नहीं अम्मा। क्यों? तो अनम कहाँ है? वो स्कूल गई हुई है। स्कूल? कौन सी स्कूल? अम्मा उसने नौकरी शुरू कर दी है। दिमाग खराब हो गया अनम का। तुम उसे अपने घर के लिए लाए हो या स्कूल में नौकरी कराने के लिए? ये बता, तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं? वो नाश्ता बना के दे गई थी, खाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सदके मेरे बच्चा, तुम बुखार के साथ भूखे प्यासे पड़े हो यूं ही। हाँ अम्मा, दुआ करना। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बच्चे खुश हैं।
अल्लाह गारत करे इसे, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ ना बचे। तुम्हारे साथ क्या हो गया? अब तुम्हें इनको बताने की क्या जरूरत है? तुम जैसी सहेलियों ने ही शगुफ्ता का दिमाग खराब किया है। देखिए आप तो मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। अच्छा चलो निकलो यहाँ से, इसको यहीं छोड़ के जाओ। क्यों? ये क्यों बोला? तुम जाती हो या दुर्गत बना दूं यहीं पे तुम्हारी? ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हो? मेरा बेटा मुल्क से बाहर था, वहां वो पकड़ा गया। उसे वापस लाने के लिए मैंने शगुफ्ता से 3 लाख रुपए कर्जा लिया था, घर के कागजात गिरवी रखे थे। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई सूद लेते हुए? क्या करती, बहुत मजबूर थी। उसने मुझसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया कि मैंने उसको घर बेच दिया। ये तो जुल्म है ना। सत्यानाश जाए उसका, इतना बड़ा धोखा दिया है उसने। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ। इस औरत के घर के कागजात वापस करो। नहीं दूंगी, और तुम इस मामले से दूर रहो। या अभी ढेर कर दूं तुम्हें, 2 टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। ये रखें कागज, उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जाओ यहाँ से। बस अम्मा छोड़ दे मुझे, दे दिए कागज। हटाओ इसे। क्या मिलती जरा भी। अम्मा की आवाज, अब इसे क्या हो गया? दरका, दरका, किधर मर गई हो? अम्मा को देखो। ओह मैं मर गया। ओह बेटा, ओह आए। क्या हुआ आपको? लोगों पे जुल्म करते तुझे अल्लाह से जरा खौफ नहीं आता? सारे खानदान का नाम डुबो के रख दिया है, बेखैर। आज जो तूने कर दिया ना अम्मा, तुझे इसका पूरा पूरा मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी शगुफ्ता अकबर नहीं, याद रखना। शगुफ्ता बाजी, वो नवीद फर्श पे गिर गया। हाय मैं मर गई। क्या? याद रखना शगुफ्ता, जब जब तुमने लोगों पर जुल्म किया है ना, तब तब नवीद पे आफत आई है। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ अम्मा। अम्मा डॉक्टर को बुलाओ। क्यों तुम बेटा? तुम्हारी जगह सुन के उठा था मैं। अच्छा आराम से लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। छोड़ इसको, बेवकूफ। कॉल करो उसको, डॉक्टर को। हाँ गुलखान जल्दी आओ, नवीद गिर गया, उसे अस्पताल लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमाद बात कर रहा हूँ मिस माहम की एकेडमी से। वालेकुम अस्सलाम। आज वो एकेडमी नहीं आई। माहम के सर पर चोट आ गई है, वो दवाई लेके सो रही है। दैट्स वेरी सैड। ठीक है, आप जब वो ठीक हो जाएं तो आप प्लीज़ उनसे बोलिएगा कि मुझे कॉल कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मिस माहम बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। उनकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कितने परेशान हैं, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं। वो जानते भी हैं कि स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स हो रही हैं। सर मैंने उनको कॉल किया था, उनके सर पे गहरी चोट आई है सर। गॉड, पहले उन्होंने अपने वालिद की वजह से छुट्टी कर ली, अब ना जाने कितने दिन बेड रेस्ट करेंगी। हमें उनकी जगह किसी दूसरी टीचर को अरेंज करना होगा। सर आप परेशान मत होइए, मैं उनकी क्लासेस को मैनेज करता हूँ सर। प्लीज़ मिस्टर हमान, आप इन मामलात में इंटरफेयर ना करें, अंडरस्टैंड? ठीक है सर। फराज, आपने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मेडिसिन भी नहीं लिया आपने। उठे। मुझे हिम्मत नहीं है। तो अब तक इतना बुखार हो रहा है, दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कहाँ से होंगे आप?
अच्छा उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा। अच्छा आपके लिए कॉर्नफ्लेक्स बना लेती हूँ और फिर दवाई दे देती हूँ आपको। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब आखिर मसला क्या है? नवीद का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा? उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा दर्द। ये बहुत तशवीश की बात है। जिस जगह पहले ऑपरेशन हुआ था दोबारा उसी जख्म पर गिरने से चोट आई है। फिर अब क्या होगा? आप ड्यूज क्लियर कर लें, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे नवीद बेचारा तो आजमाइश से निकल ही नहीं पा रहा। ये सब उसकी दादी का किया धरा है। अल्लाह भी नहीं उठाता उस बुढ़िया को। पता नहीं कब जान छुटेगी उससे। खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। जाओ जमा करा के आओ। मुझे मैं जमा करा के आता हूँ। शुक्र है आपका बुखार तो कम हुआ। हाँ, मैं भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहले दवाई ले रहे थे ना तो अब तक बिल्कुल ठीक हो जाते। अब ये लें, सिरप पिए। फराज, मुझे ना अपनी स्कूल की दोस्त है उसके साथ जाना है। क्यों? वेडिंग एनिवर्सरी हम लोगों की आज। अनम छोड़ो यार, और आप ये क्या वेडिंग एनिवर्सरी अटेंड कर लेंगे? प्लीज अब कोई नई दोस्त से मत बनाना। अरे जब कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो क्या इनकार कर दूं? हाँ तो बस सलाम दुआ तक ठीक है। सोसाइटी में रहने के लिए ना सोशल होना पड़ता है, लोगों के दुख सुख में उनका साथ देना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने पहले कौन सा मेरी बात मानी है जो अब मानोगी? कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी? अरे मैं हमेशा मनवाई है। ठीक है, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, मुझसे बहस मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, आपकी मेडिसिन रखी हुई है, आप 2 घंटे बाद दूसरी डोज ले लीजिए। अस्सलामुअलैकुम दादी। जीती रहो बेटा। माँ मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आ रही हूँ। मेरी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे शाकिर का सबसे मजबूत सहारा है। जब से शाकिर की नौकरी गई है वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिक्र ना करें, मेरी तो जॉब है ना। और मैंने एकेडमी जाना है आज बच्चों के एग्जाम से। बेटा डॉक्टर ने कहा है आराम करना है कुछ दिन। अभी 2-3 दिन तुम कहीं भी नहीं जाओगी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी, मैं साज एकेडमी से बात कर रहा हूँ। आप इस्माम शाकिर अली हैं? जी। प्रिंसिपल साहब ने आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। वो कह रहे हैं अब आपको आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। क्या? क्या बात है बेटा? किसकी कॉल थी? क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो? खुदाया कुछ बोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरी भी जॉब चली गई। एकेडमी वालों का फोन था। शाकिर की भी नौकरी नहीं और अब तुम्हारी भी। तुम्हारी नौकरी का तो बहुत आसरा था। परेशान मत हो बेटा। अल्लाह जब एक दर बंद करता है उससे पहले दूसरा खोल देता है। बस अल्लाह पे भरोसा रखो। माँ आप कुछ ना बताइएगा।
बात करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। माँ जी, आप मेरा एक काम कर देंगी? कहो बेटा। ये पैसे अपने पास जमा करती जाएं। कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो मैं भी शगुफ्ता बाजी की सेफ से निकाले। क्या चोरी की है तुमने? तो मैं और क्या करूँ अम्मा जी? ये पैसे मैं अपने माँ बाप को दूंगी तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे ना। लेकिन बेटा चोरी तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। और जो तुम शगुफ्ताबाजी मुझ पे करिए क्या वो गुनाह नहीं है? मेरे माँ बाप आए, मुझे उनसे मिलने तक नहीं दिया, लाख रुपए देकर मुझे साल के लिए यहाँ रखा, खुद ही उस 1 साल को 5 साल में बदल रही है। वो जालिम भी है और गुनाहगार भी। वो इंसानों की भी मुजरिम है और अल्लाह की भी। लेकिन तुम तो मासूम हो ना। इंसान जब एक बार गुनाह के रास्ते में कदम रख देता है ना, तो दूसरा कदम रखते जरा नहीं डरता और दलदल में फंसता चला जाता है। मैं और क्या करूं अम्मा जी? ये पैसे ले जाके वापस रख दो और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बनाए और वो खुद तुम्हें इस आजमाइश से निकाले। अम्मा जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब, कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? अल्लाह जब असबाब पैदा करता है ना, तो इंसान खुद हैरान रह जाता है। तुम अल्लाह पे यकीन करो, वो जरूर तुम्हें इस दलदल से निकालेगा। जाओ मेरी बच्ची, पैसे वापस रख, जाओ। अम्मा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम बीमार शौहर को घर अकेला छोड़कर इस वक्त कहाँ से आ रही हो? जब मैं गई थी बिल्कुल ठीक थे, मैं आपसे पूछ कर गई थी ना। तुम्हारे जाते ही आ गई थी मैं। उस वक्त भी बुखार में करा रहा था। क्या तुम्हारी सहेली की पार्टी में जाना ज्यादा जरूरी था? तुम्हें अपने शौहर का जरा भी ख्याल नहीं? कैसी गैर जिम्मेदार बीवी हो।
अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि इसकी बीवी इसका ख्याल रखे। तुम जितना ख्याल रख रही हो ना, देख लिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप तो बात को छोड़ ही नहीं रही है। क्यों छोड़ूं? सुबह किया था फोन, तब भी अकेला घर में बुखार से तड़प रहा था। वहां हूं ना, फौरन गाड़ी पर बैठकर आ गई। और तुम घर आकर फिर चली गई। शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम्हारे जैसी बीवी के होने से तो बेहतर था ये अकेला ही होता। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? तुमने अगर अपनी हरकतें ना बदली ना, तो मैं वो करूंगी जो तुम जैसों के साथ होना चाहिए। फिर किस गल